हज्जा के 10 दिन साल के सबसे खास दिन होते हैं। ये हज के दिन हैं एंड एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि इन दिनों की क्या इम्पोर्टेंस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन में की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। तो इन दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि हर नेकी का सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दिनों में हमें रोजे रखने चाहिए, पर अगर आप ये सारे सुन्नत रोजे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट अरफात के दिन का रोजा जरूर रखना चाहिए, विच इज द 9th डे ऑफ जुल्हिज्जा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन का रोजा एक साल पिछले और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ्फारा है। दैट मीन्स अरफात के दिन का एक रोजा रखने से आपके 2 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है और उन्हें माफ कर देता है। इन दिनों में हज होता है और ईद के दिन कुर्बानी की जाती है, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो लोग ज़कात देने के केपेबल हों उन पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद से लेकर अगले 3 दिन तक होता है। जिस तरह से हम रमजान को अहमियत देते हैं, हमें जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में की गई नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए इन दिनों में अपने जिक्र को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा सदका देने की कोशिश करें और अपनी इबादत में इजाफा कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको जुल्हिज्जा के इन दिनों की अहमियत पता लग पाए। हज्जा के 10 दिन साल के सबसे खास दिन होते हैं। ये हज के दिन हैं एंड एज अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि इन दिनों की क्या इम्पोर्टेंस है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन में की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। तो इन दिनों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि हर नेकी का सवाब मल्टीप्लाई हो जाता है। इन दिनों में हमें रोजे रखने चाहिए, पर अगर आप ये सारे सुन्नत रोजे नहीं रख सकते तो एटलीस्ट अरफात के दिन का रोजा जरूर रखना चाहिए, विच इज द 9th डे ऑफ जुल्हिज्जा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन का रोजा एक साल पिछले और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ्फारा है। दैट मीन्स अरफात के दिन का एक रोजा रखने से आपके 2 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफात के दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है और उन्हें माफ कर देता है। इन दिनों में हज होता है और ईद के दिन कुर्बानी की जाती है, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जो लोग ज़कात देने के केपेबल हों उन पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हिस्सा घर के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। कुर्बानी का वक्त ईद की नमाज के बाद से लेकर अगले 3 दिन तक होता है। जिस तरह से हम रमजान को अहमियत देते हैं, हमें जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में की गई नेकियों का सवाब कई गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए इन दिनों में अपने जिक्र को बढ़ा दें, ज्यादा से ज्यादा सदका देने की कोशिश करें और अपनी इबादत में इजाफा कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सबको जुल्हिज्जा के इन दिनों की अहमियत पता लग पाए।